हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द एलएन डिजिटल उड़ान सीरीज। सो बेसिकली जो है आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं हेलो एल्केन्स का सबसे लास्ट पार्ट 6। ठीक है ना। तो हम अब तक देख लेते हैं यहाँ पे हमने अब तक क्या क्या कवर कर चुके हैं यहाँ पे हम लोग। तो बेसिकली हम लोग जो है सारे पार्ट्स यहाँ पे कवर कर चुके हैं और लास्ट पार्ट में हम जानते हैं कि ग्रेडिएंट रिजल्ट को हमें दो पार्ट में पढ़ना था, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। तो आज भी हम पूरा जो रहने वाला है वो किसका रहने वाला है, ग्रेडिएंट रिजल्ट का रहने वाला है। तो चलिए जरा देखते हैं, सबसे पहले सवाल देखते हैं ग्रेडिएंट रिजल्ट का 2022 का आया हुआ सवाल है। जो हमारे सामने सवाल है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है MgBr दिया हुआ है, एक रिएक्टेंट दिया हुआ है हमें यहाँ पर ग्रेडिएंट रिजल्ट, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरा हम ध्यान देंगे, चलिए क्वेश्चन को जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर इसको हम इस तरीके से बनाए, यहाँ पे ध्यान से बनाए, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे MgBr MgBr, ठीक है, और यहां पर जो हमारा रिएक्टेंट है वो O डबल बॉन्ड C और CS2 C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या आ जाएगा CS3, और यहां पे क्या है CS3। तो ये आराम से जो है नेगेटिव चार्ज, ये दोनों ही हमारे नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, एक स्टेबल रिंग है हमारा। तो यहाँ पर जो है मेरे पास, हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस ये हमारा कार्बन हो गया हमारे पास। इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, OMgBr, यहाँ पर MgBr यहाँ आ जाएगा, इसके पास पहले से CS3 है। ठीक है, यहाँ पर CS2 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, OMgBr, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा CS3 आ जाएगा। ठीक है ना। और हमें लास्ट में क्या दिया हुआ, हमें यहाँ पर हाइड्रोलिसिस स्टेप दिया होगा। ओके, ये हमारा A बन गया, और जो B बनेगा, B में क्या दिया हुआ, हमें वाटर दिया हुआ है। B हमें क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। यहाँ पर B हमें क्या दिया हुआ, वाटर दिया हुआ है। अगर हम वाटर देते हैं तो इसको एसिडिफाई कर देंगे हम यहाँ पे, तब इसको हम एसिडिफाई कर देंगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड की रिंग मिलेगी। यहाँ पे OH, यहाँ पे CS3, सिमिलरली यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा CS3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें ये मिलेगा। देखते हैं यहाँ पर ये किससे मैच कर रहा है हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे CS2 OH और CS3, ओके, ये तो पहला ही प्रोडक्ट हमारा आ गया। यहाँ पे पहले प्रोडक्ट से मैच कर रहा है। यहाँ पे 6 मेंबर्ड की रिंग हमारी बन नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा होगा नहीं यहाँ पर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे भी ऐसा कुछ हमारा नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे का क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बेसिकली जो है ध्यान से लगाना था कि अगर हम डायरेक्टली इसका एडिशन करा देंगे हमें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। 1 बाय 1 करके करा सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा हमने अरेंज किया कि हमें 5 मेंबर्ड की रिंग का यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर 1 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकली हमें यहाँ पर सोचना था केवल। अब बात करते हैं, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज। सो बेसिकली हमें इधर किसका हुआ सवाल है, यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है 1 2 3, जो हमारे दोनों हेलोजन दिए हुए हैं वो 1 3 पोजीशन पर दिए हुए हैं। और अगर हमें 1 3 पोजीशन पर अगर हमें दिया हुआ था हेलोजन, और हमें दिया हुआ है Mg, क्या दिया हमें यहाँ पर एक्सेस ऑफ Mg दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ Mg दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है 1 3 पोजीशन पर यहाँ पर लगे हुए, अगर हमारे हेलोजन लगे होते हैं 1 3 पोजीशन पर, अगर हमारे हाइड्रोजन लगे होते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, दोनों जगह MgBr लगा लेते हैं। क्या होता है हमारे यहाँ पर, दोनों जगह MgBr। याद करेंगे, हमने 1 2 पढ़ा है, हमने 1 3 पढ़ा है, हमने 1 4 पढ़ा है। अगर 1 2 होता तो हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता, 1 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों जगह हमारा क्या लग जाएगा, नाइट्रोजन का सॉल्ट बन जाएगा। दोनों जगह हमारा क्या आ जाएगा, MgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 2 होता तो हमारा क्या होता, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक मेमोरी बेस्ड सवाल होता कि अगर हमारे पास 1 3 डाइहाइड्रोजन कंपाउंड है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 3 डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, द नंबर ऑफ कार्बन सेंटर प्रेजेंट इन बी इज। ठीक है, सो बेसिकली हमें एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और हमें यहाँ पर रिएक्शन करानी है, बी तक लेके जाना है। बताना ये है कि बी में कितने कार्बन सेंटर बनेंगे। ठीक है ना, बी में हमारे कितने कार्बन सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, इस सेक्शन को हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये मिथाइल आ गया, CH, हमें यहाँ पर दिया हुआ है C2H5 MgBr दिया हुआ है। मतलब C2H5 हमारा जो है, हम जानते हैं साइनाइड में कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इस पर ये अटैक कर देगा।
यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड N MgBr बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर जब हम, ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया, पहला, ठीक है। और जब हम इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हम जानते हैं कि ये इमीन बॉन्ड की, यहाँ पहले तो ये N से NH बन जाएगा, इमीन बन जाएगा, और इमीन की जब हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CHO मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर CHO मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमें CH3 है, ओके। यहाँ पे एक कार्बन मिसिंग हो गया, एक कार्बन मिसिंग हो गया हमारा यहाँ पर CH के, यहाँ पर जो है CH के बाद यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, MgBr आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक कर जाएगा, हमारा यहाँ पर ये बॉन्ड हमारा क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पे C2H5 आ जाएगा, किसने अटैक किया है यहाँ पे, ठीक है ना, C2H5 आ गया हमारे पास, ये NMgBr बन जाएगा। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, यहाँ पर CH CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या C2H5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, C2H5 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारा क्या C डबल बॉन्ड O, C2H5 आ गया। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ, ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, A है। अगर अगेन हमें यहाँ पर CH3MgBr सेक्शन कराना है और हमें क्या दिया हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NAR हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, NAR, यानी कि CH3MgBr है मेरे पास यहाँ पर, तो यहाँ पे CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल, इस पर क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अगर हमें वाटर दिया हुआ है तो तुरंत इसके बाद क्या हो जाएगा, ये O से क्या बन जाएगा, OH का फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पे एसिडिफाई कर देंगे उसको हम लोग यहाँ पर। तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा मेरा यहाँ पे B, यहाँ पे C, इसको अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे एक बार। यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो जो मेरा बनेगा वो ये बन जाएगा, C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा C2H5, और यहाँ पर जो आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, क्योंकि CH3 यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या बन गया, ये फाइनल प्रोडक्ट मेरा B बन जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, कायरल सेंटर देखना है। क्या देखना है हमें यहाँ पर, कायरल सेंटर देखना है। तो जहां जहां कार्बन पर 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये वाला कार्बन मेरा क्या है, कायरल सेंटर है। ये वाला कार्बन क्या है मेरा, कायरल सेंटर है, ठीक है। ये वाला कार्बन भी मेरा कायरल सेंटर है, ठीक है ना, और ये वाला कार्बन भी मेरा क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 4 कायरल सेंटर देखने को मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं हमें यहाँ पर, 4 कायरल सेंटर। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। तो काफी अच्छा सवाल पूछा गया है यहाँ पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेते हुए कैसे यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री को यूज किया गया, बोलेंगे क्या, कैसे यहाँ पर आइसोमेरिज्म को यूज किया गया है। काफी अच्छा सवाल था यहाँ पे, कायरल सेंटर यहाँ पे काउंट करना, ठीक है ना, यहाँ पे काफी अच्छा देखा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज, ओके। सो बेसिकली हमें यहाँ पर एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, वो भी 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है हमें यहाँ पे। लास्ट में हमें हाइड्रोलिसिस करा देना है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हमें C6H5MgBr दिया हुआ है, ठीक है, और हमें यहाँ पर CN दिया हुआ है, C6H5MgBr, और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CN दिया हुआ है, ओके। सो बेसिकली जो है यहाँ पर प्रोडक्ट, अब ये क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N जो है जब इस पर अटैक करेगा तो C डबल बॉन्ड N माइनस MgBr बन जाएगा हमारा यहाँ पे, Mg पे प्लस आ जाएगा हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं इसका, यहाँ पर बताना है मेजर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, C पे क्या आया मेरे पास, C6H5 आ गया यहाँ पे, और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, NMgBr हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NMgBr हो जाएगा। क्योंकि 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो अगेन हमें यहाँ पे क्या कराएंगे, हम यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है। तो ये बॉन्ड कंप्लीट हाइड्रोलाइज कर जाएगा मेरा यहाँ पर। जब ये हाइड्रोलाइज कर जाएगा तो इस रिएक्शन का जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पर, बाकी हमारा ये एज इट इज रहेगा, ये OCH3 मेरा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो इमीन बॉन्ड यहाँ पर ये इमीन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH, बाद में इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करा देंगे। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये क्या है हमारे पास, C6H5 है मेरे पास यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, C6H5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा इस कार्बन के पास,
ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हमारा ये है, ये है, और हमारे पास क्या है, ये OCH3 है। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। देखते हैं किससे मैच करता है हमारा ये, मतलब C डबल बॉन्ड OCH5 आएगा, तो ये तो है ही कहीं हमारा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, C डबल बॉन्ड OCH5, और यहाँ पर जो है हमारा ये तो एज इट इज रहेगा मेरा, ये तो है ही नहीं मेरे पास ऐसे, क्या है हमारा, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए हमारा यहाँ पे आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। तो ये काफी इजी सवाल था, ज्यादा कोई टफ सवाल पूछा नहीं गया था ग्रेजुएट के अंदर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग जीआर का, ठीक है। टू सिंथेसाइज 1 मोल ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल, हमें 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल बनाना है, ठीक है। 2 पर मिथाइल भी है और 2 पर मेरा OH भी है, 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल बन गया मेरा यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉम इथाइल इथेनोएट से बनाना है, यहाँ पे हमें एस्टर दे दिया, क्या दिया हमें यहाँ पे, एस्टर, इथाइल इथेनोएट, ठीक है, फिर CH3MgBr, हमें यहाँ पर CH3MgBr से इसकी रिएक्शन करानी है, CH3MgBr से इसकी रिएक्शन करानी है, ठीक है। हमसे बोला गया है टू सिंथेसाइज दिस फ्रॉम इथाइल इथेनोएट इक्विवेलेंट्स ऑफ CH3MgBr, यानी कि x मान लो यहाँ पे x मोल ऑफ CH3MgBr लग रहा है और हमें इससे ये बनाना है, तो x यहाँ पर क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू का सवाल है, तो ठीक है, हमें एस्टर दिया हुआ है, हम जानते हैं कि एस्टर में यहाँ पे CH3 पे माइनस है, ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे हमारे ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ओ छूटेगा यहाँ से हमारा लीव कर जाएगा, और यहाँ पे पहले इक्विवेलेंट से, अगर मैं 1 इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पहला इक्विवेलेंट जब यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा 1 इक्विवेलेंट यूज हो चुका है, 1 इक्विवेलेंट हमारा यूज हो गया। अब अगेन मैं CH3MgBr लेके आऊं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट में ये चाहिए, क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल, CH3MgBr से अगेन जब मैं यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है और हमें यहाँ पे Gr दिया हुआ है, इग्नाइट एजेंट हमारा यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये नेगेटिव चार्ज इस पर क्या शो करेगा, अब NAR शो करेगा, क्या शो करेगा हमारा यहाँ पर, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा हमारा यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3C, और बाद में हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा यहाँ पर हमें, तो यहाँ पे हम OH लगा देंगे, यहाँ पर हम लोग जो है मतलब एसिडिफाई कराना पड़ेगा इसको हमें, यहाँ पर CH3COH, CH3 हो गया हमारे पास, और अगेन यहाँ पे CH3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो देख सकते हैं हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट यहाँ यूज हुआ, 1 इक्विवेलेंट यहाँ यूज हुआ, तो टोटल यहाँ पर कितना यूज हो गया, 2 इक्विवेलेंट ऑफ CH3MgBr यहाँ पर क्या हो गया, यूज हो गया है। जबकि इसका काफी आसान सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो काफी आसान सवाल पूछा गया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कंसीडर बिलो 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का सवाल आ गया। जब भी हमारे पास स्टेटमेंट का सवाल आता है तो बच्चों हम ध्यान से देखा करेंगे, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है ना, उसके बाद सारी पॉसिबिलिटी को हम लोग सोचेंगे, ठीक है। तो खैर हमें लग रहा है कि एक रिएक्शन का सवाल है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना, हमारा रिएक्शन ही करा रहा है यहाँ पे कि इथाइल, ये 2021 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एस्टर दिया हुआ है, इथाइल पेंट 4 आइन OH दिया हुआ है, ऑन रिएक्शन विद CH3MgBr गिव्स अ 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। स्टेटमेंट 2 हमें ये बोल रहा है कि इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ इथाइल पेंट 4 आइन OH यूटिलाइजेज 2 मोल ऑफ CH3MgBr, ठीक है। सो बेसिकली जो है जब हम इसके MgBr CH3MgBr से कराएंगे, जो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बोला जा रहा है कि यहाँ पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ CH3MgBr यूटिलाइज होने वाला है, ठीक है। तो हम रिएक्शन करा के देखते हैं कौन सही है कौन गलत है, हमें सब मालूम चल जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखें, इथाइल पेंट 4 आइन OH लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें साथ समय ये एस्टर है, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, 4 पे क्या लगा हुआ है मेरा आइन, और ये डबल बॉन्ड O लग जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, और यहाँ पे C2H5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, C2H5 आ जाएगा, क्योंकि अभी तो इथाइल बनेगा मेरा। यहाँ पे हमें IUPAC नेम दिया हुआ है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। IUPAC हमारा काफी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें रिएक्शन के अंदर IUPAC नेम दिया हुआ है, तो इसे स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनाएंगे तब तक जो हम रिएक्शन नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 4 पे क्या लग जाएगा, आइन लग जाएगा, क्योंकि हमें 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अगर आइन लग गया तो ये H यहाँ पे क्या हो गया, एसिडिक हो गया। बाकी हमें बाई डिफॉल्ट यहाँ हर जगह H लगा हुआ है, यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H लगा हुआ है, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं यहाँ पर हमें CH3MgBr से रिएक्शन करानी है यहाँ पे,
ठीक है, तो हमें पता है, अभी हमने पीछे देखा हुआ है, सेम टाइप का सवाल पूछा गया है पिछले PYQs में। तो ये CH3MgBr अगेन क्या करेगा, हमारा इस पर अटैक करेगा और यहां से OCH2 यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे केस में क्या होता है, हमारा ये जो OR ग्रुप होता है वो क्या होता है, लीव कर जाता है यहाँ पे हमारा। और यहाँ पर जो है, और सबसे पहले ध्यान रखें, एक बार ध्यान से देखेंगे, क्या हमारा ये पहले लीव करेगा, चूंकि इसके पास एसिडिक H गिवन है, यहाँ पे हमारा क्या NaER हो रहा है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एसिड बेस होगा, तो पहले मेरा क्या हो जाएगा, पहले मेरा ये नहीं होगा, पहले हमारा क्या हो जाएगा, एसिड बेस हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे अगर एसिडिक H प्रेजेंट है तो पहले मेरा एसिड बेस हो जाएगा, तो ये तो हमारा बाद में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले C माइनस बन जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, OC2H5 बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये तो रहा पहला इक्विवेलेंट फर्स्ट। अगर मैं सेकंड इक्विवेलेंट लेके आता हूं यहाँ पे, अगेन वन इक्विवेलेंट ऑफ CH3MgBr लेके आता हूं यहाँ पे, अब यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां पर ये CH3MgBr जो है मेरा, इससे रिएक्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा हमारा, यहां पर इसको यहां से बाहर निकाल देगा, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH2, यहां पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहां पे CH3 आ जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं यहां पे, क्या मेरा यहां पर जो है 3 डिग्री अल्कोहल बन गया है क्या, अभी तक नहीं बना है, ठीक है ना। हमें अभी यहां पर अगेन हमें क्या दिया हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन है, तो ये अगेन वन इक्विवेलेंट ऑफ CH3MgBr से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। और जब ये अगेन हमारा रिएक्ट करेगा इससे मेरा, तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा मेरा यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, जब इस पर अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा O माइनस, ठीक है, ये बनेगा O माइनस, यहाँ पे है C माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे इसको एसिडिफाई कर देंगे H+ वाटर में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 CH2 आ गया, यहाँ पे OH और यहाँ पे 2 CH3 मॉलिक्यूल आ जाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे एक 3 डिग्री अल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा अपना H आ जाएगा, एसिडिफाई कर दिया तो हमें एक 3 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया बच्चों। तो यहाँ पर कितना इक्विवेलेंट हमें लगा CH3MgBr, 1 2 और 3 इक्विवेलेंट क्या लग गया हमारा CH3MgBr। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, जब मैं इसकी सिलेक्शन CH3MgBr से कराऊंगा तो उससे मेरी स्टॉप नहीं होगी, वो तब तक होती जाएगी जब तक वो रिएक्ट कर सकता है उससे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है मेरा, यहाँ पर लास्ट मैंने हाइड्रोलाइज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो 3 इक्विवेलेंट हमें क्या लगेगा, CH3MgBr लेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है ना। क्या लगेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमें 3 इक्विवेलेंट क्या लगेगा, CH3MgBr लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है हमें कि इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ दिस, हमने इसका शुरुआत में 1 मोल लिया हुआ है, यूटिलाइजेस 2 मोल्स ऑफ CH3MgBr, ये बिल्कुल ही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। क्या है हमारा, ये इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात का हम यहाँ पे ध्यान, काफी अच्छा सवाल था, ठीक है ना। हम यहाँ पे एसिडिक एसिड देखना था, एस्टर देखना था, ठीक है। इसके फाइनल प्रोडक्ट तक ले गए, लास्ट में इसको एसिडिफाई कर दिया, तो हमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट अपना 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड हो गया। काफी अच्छा सवाल था ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, ठीक है। 2021 में आवा सवाल है, काफी बड़े बड़े सवाल है हमारे पास, यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी बड़े बड़े गिवन है यहाँ पे। अगेन हमें यहाँ पर रिएक्टेंट गिवन है और हमें सीरीज ऑफ क्या दिया हुआ है, सीरीज ऑफ क्या दिया हुआ है, रिएजेंट दिया हुआ है हमें यहाँ पर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका फाइनल मेजर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर क्या बनने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट ऑफ CH3MgBr दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी NaR हो सकता है, हमें यहाँ पे CN दिया हुआ है और यहाँ पर भी NaR हो जाएगा, दोनों जगह क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट हमारा यूज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हम लोग, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा N, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक इक्विवेलेंट यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 आ जाएगा और N के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे MgBr आ जाएगा, ठीक है। और एक इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, यहाँ पर 6 मेंबर्ड की रिंग है मेरे पास CH3, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास OH, मतलब बोलेंगे यहाँ O माइनस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अभी O माइनस, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे CH3 है। अब जब हम इसकी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं, तो हमें अगेन यहाँ पे इमीन बॉन्ड है ये टूट जाएगा और ये भी एसिडिफाई हो जाएगा, ये वाला O माइनस MgBr रहेगा मेरे पास यहाँ पर,
ठीक है ना। तो ये एसिडिफाई हो जाएगा हमारा, बेसिकली हाइड्रोलाइज कर जाएगा, ये एसिडिफाई हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो हमें यहाँ पे मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पर। यहाँ पे मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग हमारी रहेगी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या लग जाएगा CH3 आ जाएगा। लास्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, H2SO4 और हीट। ये क्या होता है, हमें अल्कोहल दिया हुआ है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना हुआ है मेरे पास ये क्या है, अल्कोहल है, और H2SO4 हीट दिया हुआ है। किसके बारे में सोचेंगे, E1 के बारे में सोचेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या सोचेंगे, E1 के बारे में। यहाँ पर जो है इसको हटाएंगे, यहाँ पे H2SO4 दिया हुआ है, वाटर यहाँ से निकल जाएगा, प्लस चार्ज बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे यहाँ, प्लस चार्ज, ठीक है। और यहाँ देखेंगे क्या ये मेरा मोर स्टेबल है क्या, नहीं, ये मोर स्टेबल हमारा नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, क्या करूँ यहाँ पे मैं, यदि मैं यहाँ से हाइड्राइड यदि मैं शिफ्ट करा दूं यहाँ पर, तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, COCH3, ठीक है। और यहाँ पर जो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, इसमें हमारा जो है प्लस चार्ज बना, यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा क्या स्टेबल कार्बोकेटायन है, ठीक है ना, ये मेरा स्टेबल कार्बोकेटायन है, ठीक है। अब हमें हीट दिया हुआ है, इसके पास क्या यहाँ पे H है, तो यहाँ पे इसको लूज कर देगा, और यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा मेरा यहाँ पर, वो ये बन जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ये बन जाएगा। इस रिएक्शन का जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी बड़ा था, रिजेंट्स हमारे काफी वेल नोन रिजेंट्स थे, हम सबके बारे में जानते हैं क्या करता है रिजेंट के बारे में। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा हमारा, ठीक है ना, और यहाँ पर जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका ये किससे मैच कर रहा है हमारा। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखें, यहाँ पे यस, ये पहले वाले से हमारा क्या कर गया, मैच कर गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर नहीं बनेगा, ये तो हमारा स्टेबल है ही नहीं, राइट। और ये तो हमारा होगा नहीं, यहाँ पे CN तो मेरा हाइड्रोलाइज कर जाएगा, राइट। और हमारे इसकी बात करें तो ये भी जो हमारे यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो बना हुआ है बट यहाँ पे CN हाइड्रोलाइज नहीं किया था, ये हमारा क्या अनस्टेबल है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा बना भी यही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है हमें सारी पॉसिबिलिटी को देखना भी था कि ये CN के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, इससे भी रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पर इमीन की भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी हमारी यहाँ पर, फिर डिहाइड्रोजन स्टेप में हमारा क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो बहुत सारे यहाँ पर कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट को बेस ये सवाल था और काफी अच्छा सवाल था, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इन द गिवन रिएक्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है MgTHF मिथाइल बेंजोएट H2O+, तो हमें यहाँ पे रिएक्टेंट छुपा दिया है और रिएक्टेंट का यहाँ पे 2 मोल यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का हमारे यहाँ पर 2 मोल यूज हो रहा है और हमें ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तीनों हमारे पीएच ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हमारे क्या है पीएच ग्रुप जुड़े हुए हैं, और हमें यहाँ पर मिथाइल बेंजोएट दिया हुआ है, हमें यहाँ पे Mg ईथर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए हमारा क्या होगा, तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम प्रोडक्ट को थोड़ा सा उल्टा चलाएंगे, देखेंगे कि हमारा रिएक्टेंट क्या हो सकता है। चलिए इसके बारे में जरा सोचते हैं यहाँ पे हम लोग कि ओके, यहाँ पे जरा सोचते हैं इसके बारे में क्या, कि यहाँ पर हमें पीएच दिया हुआ है, यहाँ पीएच, यहाँ पे पीएच दिया हुआ है, ठीक है। मिथाइल बेंजोएट है और ये हमारा क्या है MgTHF है। तो MgTHF से तो लग रहा है कि यहाँ पर कोई ग्रिग्नार्ड बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा हमारा ग्रिग्नार्ड, कौन सा ग्रिग्नार्ड बन रहा होगा हमें नहीं पता, ठीक है। बट मिथाइल बेंजोएट देखें तो अगर मैं मिथाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पर मिथाइल बेंजोएट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पीएच C डबल बॉन्ड O OCH3, ये मेरा क्या बन गया मिथाइल बेंजोएट बन गया, ठीक है। अब यहां पर कोई ग्रिग्नार्ड एजेंट अगर आएगा, ठीक है, हमारे पास कीटोन है, ये एस्टर है हमारे पास, यहाँ पे क्या है एस्टर है, क्या है एस्टर है, ठीक है। तो इस एस्टर से जो है जो रिएक्टेंट होगा, जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा, वो 2 बार रिएक्ट करेगा, तो ही तो मेरा क्या बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये क्या कर रहा है लास्ट में ये एसिडिफाई करेगा, लास्ट में एसिडिफाई करेगा। और अगर कोई रिएजेंट जो है मेरा यहाँ पर जो है जो रिएक्टेंट है वो 2 बार रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये पीएच ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये पीएच इसका होगा हमारे पास, बाकी जो 2 बचे पीएच वो कहां से आ रहे हैं, रिएक्टेंट से आ रहे होंगे। ये हमारा क्या रहा होगा हमारा, यहां पर मान लेते हैं जो हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट है वो RMgX है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा R नहीं पता वो हमारा क्या, ये कोई एल्केल हैलाइड होगा RX, ठीक है ना। RX जब Mg से कराएंगे तो हमारा RMgX बनेगा, ये RMgX 2 बार आएगा, यहाँ पे 2 बार से रिएक्ट करेगा तो पीएच
COH, यहां पे R, यहां पे R हो जाएगा। तो ये R ये सेम होगा और ये R क्या है यहाँ पे, बिल्कुल वही है जो मैंने बना रखा है, ठीक है ना। तो 2 R हमारे सेम आने वाले हैं, ठीक है, और ये वही होने वाला है जो हमारा ये pH है। तो आइडिया लग रहा है यहां पर कि यहां पर R मेरे क्या होंगे, pH और pH ही तो होंगे यहां पे, pH और pH तो होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे pH होने वाला है, यानी जो हमारा RMgX है वो क्या हो गया, आ गया यहाँ पे बाहर हमारा PHMgX, और यहाँ पर PHMgX है तो यहाँ पर ये हमारा एल्किल है, यहाँ पे क्या रहा होगा, ए हमारा रहा होगा यहाँ पे PHX रहा होगा, एक एराइल हैलाइड रहा होगा PHX, ठीक है ना। क्या है हमारा यहाँ पर PHX रहा होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है, क्या हमारा बेंजाइल ब्रोमाइड रहा होगा, देखते हैं यहाँ पे PHX है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ हमें ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है, हमें यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, इसकी रिएक्शन यदि मैं MgBr से कराऊं, अब हम इसको फॉरवर्ड चला लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसकी रिएक्शन MgBr से कराऊं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे Mg आ जाएगा यहाँ पे MgBr। अब ये जो है मेरा करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, 2 बार रिएक्ट करेगा, ये 6 मेंबर करेंगे हमारे पास, ये 5 नहीं 6 मेंबर करेंगे हमारे पास ये 6 मेंबर करेंगे हो जाएगी हमारे पास ये। तो ये हमारा इससे 2 बार रिएक्ट करेगा, ये 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 मोल है हमारे पास। जब इसे रिएक्ट करेगा तो एक बार रिएक्ट करेगा तो पीएच आ जाएगा यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है हमारा, यानी कि 2 ब्रोमोबेंजीन का जिसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन का बिल्कुल ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को एक बार क्या बोलेंगे, रिएक्शन को क्या करेंगे हम लोग, उल्टा चलाएंगे, जो रिएक्टेंट आएगा उसको हम बाद में क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बार से रिएक्ट करके हमारा इस फाइनल प्रोडक्ट का हमें यहाँ पर दे देगा यहाँ पे, तो इसका आंसर 2 क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, और इस बार हमें जो है एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है। फिर लास्ट में दिया हुआ है CO2 और वाटर दिया हुआ है, प्रोडक्ट ये बना रहा है, ठीक है। 2022 का बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, लिथियम बेस्ड रिएजेंट पर पूछा गया सवाल है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ए कंपाउंड मेरा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है C प्लस Li प्लस C माइनस बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि जब भी हमारे पास ये टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम आएगा, ठीक है, एक लिथियम कंपाउंड आएगा और हमें यहाँ पर एल्काइल हैलाइड गिवन है, और ध्यान से देखें इस सिस्टम के पास एसिडिक Hb गिवन है। क्या है यहाँ पर, एसिडिक Hb गिवन है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एसिडिक Hb गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होने वाला है, ये C माइनस जो है यहां पर जो है इसको हटा लेगा और यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर Li का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, Li का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, Li का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे Li का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इस H को ये एक्सेप्ट भी कर लेगा हमारा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे OLi का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे बच्चों। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर OLi का यहाँ पे क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है हमारे, एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब इसकी जो है, ठीक है ना, ये जैसे हमारा RMgX होता है वैसे मेरा RLi होता है यहाँ पर, ठीक है ना, लगभग सिमिलर होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, सिमिलर रिएक्शन शो करते हैं, लगभग सिमिलर रिएक्शन शो करते हैं जनरली हमारा। तो अगर मैं CO2 रिएक्शन कर रहा हूं तो ये इस CO2 के साथ जो है मेरा यहाँ पर जो है बिल्कुल जैसे हमारा RMgX शो करता है वैसे मेरा RLi भी शो करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे OLi है यहाँ पे, तो O माइनस Li प्लस बन जाएगा। लास्ट में अगर मैं इसको एसिडिफाई कर दूं तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यही प्रोडक्ट हमें यहाँ पे वापस ऑब्टेन हो जाएगा जब मैं इसको एसिडिफाई कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा वो क्या बनेगा हमारा, और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इस कंपाउंड का जो आंसर हो जाएगा Li एंड OLi, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें क्या बिल्कुल ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। Which reactant will give the following alcohol on reaction with 1 mole of phenyl magnesium bromide, यानी कि PHMgBr। अगेन हमें यहाँ पे क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, हमसे पूछ रहा है कि रिएक्टेंट क्या होगा। तो हम वही काम करेंगे क्या, कि प्रोडक्ट से लेके थोड़ा सा रिएक्शन को उल्टा चलाएंगे और रिएक्टेंट का आइडिया ले लेंगे हमारा रिएक्टेंट क्या बनेगा। फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब H प्लस वाटर एसिडिफाई करने के लिए हमें, ठीक है। Which reactant will give the following alcohol, हमें ये अल्कोहल चाहिए, ठीक है।
तो जब ये हमारा पीएच एमजीबीआर है, ठीक है, पीएच क्या है, एमजीबीआर है, ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान देंगे तो हमारा ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो पक्का ही किसी कीटोन से मिलकर बना होगा, पक्का ही किसी कीटोन से मिलकर बना होगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ये पीएच जो आ रहा होगा मेरा कहां से, एक पीएच आ रहा होगा मेरा ग्रिग्नार्ड से आ रहा होगा, एक पीएच मेरा कहां से आएगा, ग्रिग्नार्ड से आएगा, और बचे 2 यहां पर, तो ये कहां से आएगा मेरे पास, पीएच COH है, तो ये क्या होगा यहां पे, PHCOCH3, ठीक है, PHCOCH3। हमें साइनाइड भी दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहां पर साइनाइड भी दिया हुआ है, बट हम ध्यान से देखें कि हमें यहां पर ध्यान से देखें कि साइनाइड से भी मेरा बन जाएगा हमारा वहां पर, ठीक है ना, साइनाइड हाइड्रोलाइज हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा हमारा यहां पर, जो भी है हमारा उस पर अगेन रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हमें यहां पे दिया हुआ है ओनली 1 मोल। 1 मोल से क्या मतलब है कि ठीक है, अगर हम यहाँ पे CH3CN यूज करते हैं, यहाँ पे ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे CH3CN का यूज करूं और यहाँ पे पीएच एमजीबीआर यूज करूं, 1 इक्विवेलेंट अगर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक बार रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड OCH3। ये फर्दर हमारा पीएच एमजीबीआर से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 मोल गिवन है, केवल इसका 1 इक्विवेलेंट ही गिवन है हमें यहां पर, इसलिए ये जो है हमारे साइनाइड वाले हमारे आंसर नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, यहां पे साइनाइड वाले हमारे आंसर बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा 2 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करके हमारा 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। एस्टर जो है मेरा 2 इक्विवेलेंट ऑफ RMG से रिएक्ट करेगा, एक से करेगा तो हमारे यहाँ पे पीएच एमजीबीआर कीटोन बन जाएगा, दूसरे से क्या बन जाएगा हमारा पे 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर सेकंड इक्विवेलेंट चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी कीटोन के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका एक ही इक्विवेलेंट जो है हमारे यहाँ पे जब पीएच एमजीबीआर से रिएक्ट करेगा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो साइनाइड भी इसका आंसर हो सकता था अगर हमें 1 इक्विवेलेंट ना दिया होता, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, द करेक्ट सिक्वेंशियल एडिशन ऑफ रिएजेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। तो हमें बेंजीन से क्या बनाना है, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन करना है। तो अब हमें यहाँ पर जो है सीरीज ऑफ यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, रिएजेंट्स दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इसका बहुत ही प्यारा सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो हमें यहाँ पर 1 बाय 1 करके इसको हम ऑपरेट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर Br2AlCl3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा, Br2AlBr3 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन। फिर अगर नाइट्रेशन करा रहे हैं, ये क्या है हमारा HNO3 प्लस H2SO4, क्या बनेगा यहाँ पर, नाइट्रेशन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये एक नाइट्रेटिंग रिएजेंट है नाइट्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो अब ये Br क्या होता है मेरा, ऑर्थो पैरा, क्या होता है ऑर्थो पैरा, तो यहाँ पर जो है इसके पैरा पे क्या आ जाएगा मेरा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। फिर MgBr और CO2 लगाएंगे यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि ये हमारा क्या आएगा, MgBr बनाएगा, और जब इसे रिएक्ट करेगा CO2 से तो COH का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH, यहाँ पे PH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो है हमें 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड चाहिए, यहाँ पे 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अगेन यहाँ पर तो सेम बनेगा Br, लेकिन अगर मैं यहाँ पे Cn माइनस का रिएक्शन कराऊं यहाँ पे, तो होगा ही नहीं, क्योंकि एराइल हैलाइड जो है एसेंशन शो करेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो इसके बाद भी अगर मैं Cn कराऊं यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे NaCN दिया हुआ है, सीरीज रिएक्शन हमारे यहीं पे दिया हुआ है, हमें यहाँ पर जो 2 एजेंट गिवन है बिल्कुल सेम एज इट इज ऊपर वाले जैसे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे Cn माइनस रिएक्शन कराऊं यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा रिएक्शन मेरा होगा नहीं, यहाँ पे नहीं होगा हमारा यहाँ पर, तो उसकी हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगी हमारी वहां पर, राइट, ये भी नहीं होगा। अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा है और सिंगल करेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है 4th वन करेक्ट होगा, लेकिन देखते हैं कैसे करेक्ट होगा हमारा। यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रेशन करा दिया गया, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर दिया गया, यहाँ पर हमारा नाइट्रेशन करा दिया गया, बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हमें Br2AlBr3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 4th वन है हमारा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है,
तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो हमारा ब्रोमिनेशन जो होगा वो हमारा कहां पे हो जाएगा, मेटा पोजीशन पर हो जाएगा बच्चों। और हमें दिया हुआ है MgBr और CO2 दिया हुआ है, तो ये MgBr में कन्वर्ट होगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो है मेरे पास इस Br की जगह हम क्या लगा लेंगे, COOH। क्या बन गया मेरा यहाँ पर 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा था 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन गया। यानी कि इस रिएक्शन का जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजी सवाल था, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, बस हमें सारे ऑप्शन को यहाँ पे लेके चलना था। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिएक्टेंट दिया हुआ है एक एल्काइन, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक RLi, मतलब बोल सकते हैं क्या, एन ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है हमें यहाँ पर, फिर अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, लिनलार दिया हुआ है। बताना ये है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। सर 22 का आवाज सवाल है, सारे वेल नोन रिएजेंट है हमारे पास, इजी है थोड़ा सा। चलिए सोचो सॉल्व करते जरा सा हम लोग यहाँ पे। तो एन ब्यूटाइल जो लिथियम दिया हुआ है, यहाँ पर जो H है वो क्या है, एसिडिक है। क्या है, एसिडिक H है। तो जैसे हमारा RMgX होता है ना, RMgX क्या करता है हमारा, अगर हमें एसिडिक H गिवन है तो एसिड बेस शो करता है, वैसे ही इसको हम ट्रीट करें, अगर हम बोलते हैं RLi तो ये R भी जो है हमारा क्या करेगा, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन शो कर देगा। क्या करेगा हमारा यहाँ पर, एसिड बेस रिएक्शन शो कर जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो एन ब्यूटाइल C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, C- बन जाएगा। C- बन गया हमारे पास। हमें यहाँ पे दिया हुआ है NC5H11Cl। ठीक है, तो ये इस पर अटैक करेगा कार्बन पर, यहां से Cl मेरे यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे ध्यान दें, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा एन ब्यूटाइल C हो जाएगा मेरे पास, यहां पर लीनियर है मेरे पास, C ट्रिपल बॉन्ड C है मेरे पास ये, और यहां पे C के पास क्या आ जाएगा, C5H11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C5H11। अब अगला जो हमें रिजल्ट दिया हुआ है, लिनलार कैटलिस्ट दिया हुआ है। हम जानते हैं लिनलार कैटलिस्ट क्या होता है, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा हमारा, सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो लिनलार जो है मेरा यहां पर जो है, ठीक है, इसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये एन ब्यूटाइल डबल बॉन्ड C5H11 बन जाएगा। यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, सेशन का फाइनल मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि सिस एल्कीन बनेगी हमारी। यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एन ब्यूटाइल और C5H11, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, लास्ट सवाल, द मेजर प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ओके, हमें यहाँ पर दिया हुआ है सीक्वेंशियल रिएक्शन दी हुई है, काफी सारे रिएक्शन है हमारी यहाँ पर। ये रिएक्शन हमारी दिया हुआ है, हम जानते हैं इस रिएक्शन को पहचाने तो ये क्या है, H2SO4 HgSO4 दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, कुचिरोव रिएक्शन है। क्या है, थोड़ा याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये क्या है मेरी, कुचिरोव है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें रिएक्टेंट में क्या दिया हुआ है, एल्काइन दिया हुआ है, टर्मिनल एल्काइन, और कुचिरोव दिया हुआ है। और अगला तो हम जानते ही हैं कि ये ग्रिग्नार्ड है, और यहाँ पे हमें देख के लग रहा है कि एलिमिनेशन होने वाला है। चलिए इस सेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए हम सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो पहले जो कुचिरोव रिएक्शन है, हमें एल्काइन दिया हुआ है, हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, कि जहां पर हमारा पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज है, जहां स्टेबल बनेगा वहां पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। यहां पर जो पार्शियल पॉजिटिव बनेगा वो स्टेबल बनेगा, तो इस कार्बन को हम लोग C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, यहां पे C डबल बॉन्ड O, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा हमारा, CH3 में आ जाएगा। क्या जाएगा, CH3 बन जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो कंपाउंड X मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं C2H5 MgBr की बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, कीटोन, तो कीटोन दिखता ही है यहाँ पे, C2H5 MgBr, इस पर करेगा अटैक, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और हमें वाटर दिया हुआ है तो एल्कोहल बन जाएगा मेरे पास। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 C CH3 H COH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास C2H5 आ जाएगा। क्या जाएगा, C2H5 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, हमारा अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब 2 क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट दिया हुआ है, हमें अल्कोहल दिया हुआ है और कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा,
सॉल्वेंट प्लस हीट और अल्कोहल, इसको फॉलो करेगा E1 एलिमिनेशन को। बच्चों ये सब सारे रिएजेंट्स जो है ना हमें अपने माइंड में रखने हैं कि किस रिएक्टेंट के साथ क्या फॉलो करते हैं। रिएजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, हमें रिएजेंट और उसके वर्क को अपने माइंड में एकदम बैठा के रखना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C यहां बना देंगे प्लस, यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ध्यान से देखें तो यहाँ पर अल्फा एच देखें तो यहाँ पे 6 अल्फा एच है। अल्फा एच कितने हैं इसके पास, 6 हैं। क्या इससे मोर स्टेबल कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो कार्बन बनेगा मेरे पास यहाँ पर CH3 प्लस C, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5 और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है। और हीट देने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ से H प्लस एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस H प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और जो एल्कीन बनेगी वो मेरी क्या बन जाएगी, वो मेरी ये वाली एल्कीन बन जाएगी हमारे यहाँ पर, हमें साफ साफ दिख रहा है ये वाली एल्कीन मेरी बन रही है। CH3 है डबल बॉन्ड और एक कार्बन के पास क्या है CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 CH3 है, यहाँ पे हमारे पास क्या ये C2H5 है तो CH2 CH3 है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हमारा आंसर प्रोडक्ट नंबर 3 बन रहा है और तो बन नहीं रहा है। देखते हैं यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ रहा है, आंसर नंबर 3 आ रहा है, तो हमारा क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा रिएक्शन था हमारा, ये एल्काइन का यूज कर मतलब हाइड्रोकार्बन का यूज करते हुए, ग्रेनाइट का यूज करते हुए और एल्यूमिनियम का यूज करते हुए काफी बेहतरीन सवाल बनाया गया 2020 के अंदर, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। सो बेसिकली हमारा जो है हेलो एल्केन्स होता है कंप्लीट खत्म, 6 पार्ट में हमने पढ़ा है और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या काफी ज्यादा वेटेज क्या करता है हमारा, ये कवर करता है बच्चों, ठीक है। आई होप ये हेलो एल्केन्स की सीरीज से जो है आप लोगों को काफी मदद मिली होगी PYQ सीरीज के अंदर, और इस उड़ान सीरीज से भी काफी ज्यादा आपको जेईई मेंस PYQ सीरीज में या जेईई मेंस की तैयारी में मदद मिल रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग इसको फॉलो करते रहेंगे, अपनी जेईई मेंस की तैयारी को और अच्छा बनाते रहेंगे। टिल देन आप लोगों को जेईई मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।